और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि यह आंकड़ा छोटा नहीं है, आंकड़ा बड़ा है, जो लोग बेघर हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह के अर्थव्यवस्था के हाल आपने बताए, तो अमेरिका में जो चुनाव संपन्न होने हैं उसका प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ लोगों के किस तरह के मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी होते हुए नजर आएंगे। देखिए, इकोनॉमी सबसे बड़ा मुद्दा है संध्या इस इलेक्शन में। दोनों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन की, तो उन पर आरोप ज़्यादा लगता है। पर कमला अपनी तरफ से कहती हैं कि इकोनॉमी एक दिन में ख़राब नहीं हुई। ये डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले राष्ट्रपति थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से हम आज ये हालात देख रहे हैं। पर लोगों के लिए हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, फूड इन्फ्लेशन, इकोनॉमी की जो जॉब्स हैं उसकी वेजेस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। तो प्यू रिसर्च की अगर आप लेटेस्ट पोल्स देखें तो 81% अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी गिरती अर्थव्यवस्था के चलते बहुत इससे प्रभावित हैं। तो क्लियरली ये मुद्दा छाया रहेगा इस इलेक्शन में और कैंपेनिंग में भी। अमृत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चलिए तो अमृत से आगे भी अमृत मेरी आवाज़ अब अगर आप तक पहुंच रही है तो दूसरा सवाल ये है कि जब हम अर्ली वोटिंग की बात करते हैं जो कि यूएस इलेक्शंस में देखा जाता है, तो उत्तरी कैरोलिना में वो वोटिंग शुरू हो गई है। आखिर इसके क्या मायने हैं और नॉर्थ कैरोलिना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएस इलेक्शंस के लिए? देखिए, अर्ली वोटिंग यहाँ पे एक ट्रेंड है कि बेसिकली इलेक्शन इनकी 5 नवंबर को है, द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर, उसको सुपर ट्यूसडे ये कहते हैं। ये जो अर्ली वोटिंग होती है कि सभी स्टेट्स में आप मेल इन या इन पर्सन वोटिंग पहले कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में वो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए, या आप बीमार हैं फिज़िकली, कोई आपको इंजरी है, या आप अपनी काउंटी से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं बिज़नेस के लिए या वेकेशन के लिए, तो आप अर्ली वोटिंग कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स ये रीजंस मांगती हैं, कुछ स्टेट्स नहीं मांगती, वो मेल इन वोटिंग कर देती है, मेल पे चला जाता है। तो ये अर्ली वोटिंग का सिस्टम है। कई स्टेट्स में सितंबर 20 से अर्ली वोटिंग हुई। 15 तारीख को जॉर्जिया ने अर्ली वोटिंग की, रिकॉर्ड नंबर्स दिखे। आज नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग हो रही है। करीब कुछ देर पहले तक 25,000 वोट्स पड़ गई। नॉर्थ कैरोलिना, आपने पूछा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्विंग स्टेट है। यहाँ यूएस में जो स्टेट्स हैं वो ट्रेडिशनली कुछ पार्टीज़ के साथ वोट करती हैं। जो डेमोक्रेट्स के साथ वोट करती हैं वो ब्लू स्टेट्स कहलाती हैं। जो रिपब्लिकन्स को वोट करती हैं वो रेड स्टेट्स कहलाती हैं। कुछ स्टेट्स होती हैं जो देखा गया जैसे है कि इलेक्शन पर अमृत, यहाँ तक कि जो भारतीय राजनीति है, जब यहाँ पर भी चुनाव होते हैं तो स्विंग वोटर्स और स्विंग स्टेट्स का बहुत अहम महत्व है। कुछ ऐसा ही हम कह सकते हैं यूएस इलेक्शंस में। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, और वहाँ पर रात हो रही है तो आपको गुड नाइट इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।